दूसरों से छुपा कर रखे ये 11 बातें। नंबर 1, अपने परिवार की दिक्कतें कभी किसी के साथ साझा न करें। सभी के परिवार में दिक्कतें होती है, इन्हें बताना मूर्खता ही है। ऐसा कहा जाता है, हर घर अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। इस दुनिया में जो कुछ भी हो उसे बाहर प्रकट नहीं करना चाहिए। घर के लड़ाई झगड़े और समस्या के बारे में किसी से कहने में भले ही बड़ा राहत भरा लगता हो, लेकिन कई बार ये मुश्किलें और बढ़ा देती हैं। जितने ज़्यादा लोग और जितने बार इन समस्याओं पर चर्चा होगी, समस्या उतनी ही बड़ी होती चली जाएगी। नंबर 2, चाहे कोई आपका कितना भी भरोसामंद क्यों न हो, अपनी कमजोरी किसी के साथ शेयर न करें। जिस तरह अपनी कमजोरी किसी को नहीं बताते, उसी तरह अपनी ताकत भी लोगों को छुपा कर रखनी चाहिए। नंबर 3, हमें कभी किसी शख्स को अपनी भावी योजनाओं को नहीं बताना चाहिए। वह कितना भी करीब क्यों न हो, हमें नहीं पता होता कि समस्या के साथ उस शख्स के साथ हमारा रिश्ता में कैसे बदलाव आ सकता है। नंबर 4, आपका प्लान आपका ही प्लान होना चाहिए। कोई आइडिया परफेक्ट नहीं होता। अगर आप किसी को अपना आइडिया बताते हैं तो शायद आप आलोचना का शिकार हो जाए, या फिर कई बार ईर्ष्या की वजह से सामने वाला शख्स आपके प्लान को पूरी तरह नकार दे और आपको हतोत्साहित हो जाए। जब तक आप प्रोजेक्ट अंतिम चरण में ना हो, तब तक बिल्कुल भी किसी से उसे शेयर न करें। नंबर 5, हर किसी की ज़िंदगी में कुछ बेहद निजी और गोपनीय बातें होती है। इन बातों को हमेशा खुद तक ही सीमित रखनी चाहिए। आपकी नींद, खाने से जुड़े मुद्दे, उन्हें जग जाहिर नहीं करना चाहिए। नंबर 6, अपनी उदारता। अगर आप किसी के सामने अपनी उदारता की सेकी बखारते हैं तो इससे बुरा कुछ नहीं है। इससे आपकी बहुत ही किरकिरी हो सकती है। अपने उदारतापूर्ण कार्यों को बखान सबके सामने कभी न करें। नेकी और दरिया में डाले ऐसे लोगों से सावधान हो जाए जो आपको खोद खोद कर पूछ रहे हैं। नंबर 7, छोटी मोटी समस्या जीवन में चलती रहती है। पति पत्नी संसार व्यवहार गोपनीय रखना चाहिए। बहुत से मूर्ख लोग अपनी पति पत्नी और उनका व्यवहार कैसा है ये दूसरों को बताते रहते हैं। आप अपने परिवार की बातें हमेशा गुप्त रखें, अन्यथा सुनने वाले तो मजे लेकर हट जाएंगे, लेकिन आप पछताएंगे। नंबर 8, घर का रहस्य। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो अपने घर में हर किसी की एंट्री देते हैं और घर के कोने कोने में सभी अवगत करा देते हैं। जो लोग आपके विश्वास पात्र हैं उन्हें जरूर उनकी छूट दी जा सकती है, लेकिन हमेशा देखा है कि बहुत से ऐसे आपके घर में घुसकर उसे देखना चाहे जिससे आपका कोई संबंध नहीं है। हालांकि जिस पर आप विश्वास कर रहे हैं वह कितना सही है यह भी देखना जरूरी है। नंबर 9, आपका धन। लोग जानना चाहते हैं कि आप कितना कमाते हैं। यदि आप सीधे साधे नहीं बताएंगे तो ये दूसरे तरीके से पूछताछ करके अनुमान लगा ही लेंगे। इसलिए आप अपने धन को जितना हो सके गोपनीय रखें तो आपके लिए अच्छा होगा। इसलिए नहीं कि लोग कर्ज मांग लेंगे और फिर लौटाएंगे नहीं। इसके और कई कारण हैं। धन को अपने परिचित या रिश्तेदारों से गोपनीय रखने की सलाह दी जाती रही है, लेकिन ध्यान रखें अपनी पत्नी से गोपनीय रखेंगे तो आपके लिए वही धन दुखदायी साबित होगा। नंबर 10, दान पुण्य। आपने जो भी दान दिया है उसे गुप्त रखेंगे तो ही उसका लाभ मिल सकता है। गोपनीय दान देवताओं की नज़र में रहता है। जिस दिन दान का बखान कर दिया जाता है उस दिन फल निष्फल हो जाता है। मंदिर में दान, किसी गरीब को भोजन कराया या किसी भी प्रकार का पुण्य कार्य किए, उनका मुँह से बखान न करें। यदि आपने उस किसी के सामने जाहिर कर दिया तो समझे वह खारिज हो जाएगा। नंबर 11, गुरु मंत्र, साधना और तप। यदि आपने किसी योगी गुरु से दीक्षा ली है तो उसके द्वारा दिया गया गुरु मंत्र गोपनीय रखें। हालांकि गुरु मंत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे किसी ने आपको कुछ ज्ञान दिया या कुछ हुनर सिखाया, वह भी गुरु मंत्र है।
उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल ज़रूर बढ़ाएं। धन्यवाद।